हेलो एवरीवन, इस कोर्स में हम सीखेंगे ड्रॉप शिपिंग के बारे में। व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग? व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग? क्विक रिच स्कीम जो सोशल मीडिया पे लोग आते हैं, ड्रॉप शिपिंग करो, ये है वो है। नो, ड्रॉप शिपिंग एक लेजिट बिजनेस मॉडल है। क्या? लेजिट बिजनेस मॉडल है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको उसे समझना होगा। यू हैव टू नो कि ड्रॉप शिपिंग का रियल मेथड क्या है और आपको कितने पैसे स्पेंड करने होंगे ड्रॉप शिपिंग। लेट्स से आसान अल्फाजों में ड्रॉप शिपिंग समझाता हूँ। आप दुनिया के एक कोने में बैठे हो, आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, सप्लायर चाइना में है, सीजे ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। और आजकल जो है, पहले आली एक्सप्रेस था लेकिन वो गया है, और सब ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। अब ये दोनों फुलफिलमेंट सर्विसेज है हमारे। तो ड्रॉप शिपिंग आसान अल्फाजों में बता रहा हूँ। सो ये आप हो, आपका फ़ोन, इन दोनों को एक्सेस है। अब यहाँ पर आपको एक वेबसाइट बिल्डर चाहिए जो आपका शॉपिफाई है, ठीक है। शॉपिफाई का रेट जो है $1 से लेके मंथली 5 का भी है और $39 का भी है। ऑलराइट, सो ये आपको हर महीना शॉपिफाई को देना होगा। शॉपिफाई कोई स्टोर नहीं, इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म जहां पे आपको चेकआउट, लिस्टिंग सब कुछ दे देता है ताकि आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट करें। तो यहाँ पर शॉपिफाई में बहुत से प्लगइन्स है, ठीक है। प्लगइन्स यूज होते हैं जिनके साथ आप सब ड्रॉप शिपिंग को और सीजे ड्रॉप शिपिंग को कनेक्ट कर सकते हैं। ये हम कोर्स में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हम सब ड्रॉप शिपिंग को शॉपिफाई के साथ सीजे ड्रॉप शिपिंग को लिंक कैसे करेंगे। आजकल ज़माना बहुत आसान है, जान, प्लग एंड प्ले है। यहाँ से लिस्ट दबाया, सीधा शॉपिफाई पे राइट अवे आ जाता है। शॉपिफाई का ड्रॉप शिपिंग का मेथड मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ड्रॉप शिपिंग का मेथड ये है कि एक सेलर दुनिया भर से बैठ के ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स ढूंढता है, जिस चीज़ का ट्रेंड हो। जो टिकटॉक पे आज वो क्या चीज़ है, कभी बबल गन आ जाता है, कभी वो टाइप क्या, तो ये मोस्टली ड्रॉप शिपर करते क्या है, जो रिस्क की ड्रॉप शिपर हो, जो रिस्क लेते हैं ट्रेंड पे, वो करते क्या है कि इन दोनों बिगेस्ट वेबसाइट से प्रोडक्ट को सोर्स करके शॉपिफाई पर लिस्ट करते हैं। ड्रॉप शिपिंग में कोई लायबिलिटी नहीं, आप कोई प्रोडक्ट बाय नहीं करते, आपका वेयर हाउस नहीं, कुछ नहीं, पैकिंग नहीं करते, फुलफिलमेंट में 0 पैसा है। लेकिन जो खतरनाक चीज है, एड्स चाहे वो फेसबुक का हो, ठीक है, चाहे वो टिकटॉक का हो, या चाहे वो गूगल एड्स हो, इस चीज पर पैसा लगता है। यू हैव टू स्पेंड thousands of dollars on it। हो सकता है 50,000 लगे, 40,000 लगे, 20, 30, 60, 70, 80, यू नेवर नो। इस चीज पे बहुत सारा पैसा लग जाता है। रिस्की मॉडल नहीं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एड्स बिकम्स रिस्की। क्यों? क्योंकि आप अपना पैसा जो है बहा रहे हो, कि नो एक्सप्रेशन मिले, क्लिक मिले, फिर वो क्लिक सेल बनेगा। यू नेवर नो कि क्लिक सेल बनता है या नहीं। डिपेंड करता है कि आपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे किया, डिपेंड करता है कि आया मार्केट में वो प्रोडक्ट की ट्रेंड है, वैल्यू है या नहीं। अगर ट्रेंड है, यू आर गुड टू गो, कीप प्रमोटिंग, आपको सेल जाएगा। लेकिन द मोमेंट आपने इन एड्स को बंद किया, आपके शॉपिफाई पे कोई भी विजिटर नहीं आएगा। शॉपिफाई पे तब बनता आता है जब आप एक एड चलाते हो और वो देख के आपका प्रोडक्ट बाय करता है। सो इन शॉर्ट, ड्रॉप शिपिंग का मेथड क्या है कि एक सेलर जो आप हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, दुनिया भर से कोने से बैठे हो, आपने सीजे सबके साथ ईमेल के साथ फ्री साइन अप किया है, शॉपिफाई का सब्सक्रिप्शन लिया है, सीजे के प्रोडक्ट लिस्ट की है जो थर्ड पार्टी है, आप किसी और के प्रोडक्ट सेल करके मुनाफा ले रहे हो। लेट्स से कि सीजे, एग्जांपल देता हूँ, सीजे के पास एक प्रोडक्ट है $3 का और वो हमें कह रहा है कि +2 फुलफिलमेंट $5 का हम कस्टमर को ये प्रोडक्ट पहुंचाएंगे। मैं करूंगा क्या कि शॉपिफाई पे उसे अपने स्टोर पे 30 का लिस्ट कर दूंगा। Does it make sense? Sounds so easy, right? Oh, शायद अनवर ने कहा 5 का मिल रहा है, 30 का मैं मिलियनर। No, you are not. There's a lot to do. ड्रॉप शिपिंग असल में एक टेस्टिंग मेथड है। आप लोगों को सोशल मीडिया पे गुरुज आते हैं ड्रॉप शिपिंग का असल मतलब टेस्टिंग है। What is testing? ड्रॉप शिपर्स पता है करते क्या है? एक प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं। शॉपिफाई पे बड़े बड़े ब्रांड्स भी सेल करते हैं, क्लोज ब्रांड्स। देखो शॉपिफाई पे जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के स्टोर भी है, बट दे आर नॉट ड्रॉप शिपिंग है।
किम कार्डेशियन का स्टोर है, वो अपनी ब्यूटी ब्रांड सेल करते हैं शॉपिफाई पे। क्यों? क्योंकि शॉपिफाई ने चीज़ों को ईजी बनाया है, प्लगइन्स है, यू कैन एड योर फेसबुक, इंस्टाग्राम, एड्स रन होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होते हैं। सो दैट्स व्हाई शॉपिफाई इज वेरी पॉपुलर, इवन दो मिस्टर बीस्ट का भी स्टोर है। सो शॉपिफाई बाय इटसेल्फ ड्रॉप शिपिंग एक टेस्टिंग मेथड है, जहां पे एक ड्रॉप शिपर पहले प्रोडक्ट को टेस्ट करता है, फिर जाके बल्क क्वांटिटी में बाय करके शॉपिफाई पर सेल करके खुद फुलफिलमेंट करता है। ये सीजे और सब ड्रॉप शिपिंग का तो वो बंदा करता है जो रिस्क लेता ही नहीं, जो थोड़े से मार्जिन के साथ खुश हो, जो कहता है नहीं यार मैंने कोई लायबिलिटी नहीं लेनी, मैं बस अपना पैसा जो है एड्स पर ज़ाया करूंगा, अगर कुछ हुआ ठीक, अगर ना हुआ तो ना हुआ। अभी शॉपिफाई का ड्रॉप शिपिंग का तुम्हें पता चला ड्रॉप शिपिंग क्या है, इट इज अ लेजिट बिजनेस मॉडल, लेकिन अगर तुम इस पे सही काम करो तो 5 का मिला 30 पर सेल किया, अब आप कहोगे ओह $25 का मुनाफा। नो, एडवर्टाइजिंग इसमें जो है फिर मर्चेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज के पैसे जाएंगे। मर्चेंट प्रोसेसर अगर स्ट्राइप है, अगर आपका शॉपिफाई पेमेंट है, अगर आपका पेपल है, यू हैव टू पे देम। सो हो सकता है कि इसमें आपको 12 से लेके $13 तक मुनाफा हो, which is good margin। हो सकता है आप 1 लाख यूनिट सेल करो, राइट, you never know। हो सकता है आप 1 लाख यूनिट सेल करो और मल्टीप्लाई बाय 30, you're a millionaire, राइट। इंशाल्लाह हमेशा पॉजिटिव सोचो जान। सो ये है ड्रॉप शिपिंग, आसान अल्फाजों में मैंने बताया। हम कोर्स की तरफ बढ़ेंगे, मैं आपको शॉपिफाई के साथ साइन अप कैसे होता है, सीजे ड्रॉप शिपिंग के साथ साइन अप कैसे होता है, सब ड्रॉप शिपिंग के साथ। अगर कोई भाई बहन इन्फ्लुएंसर है तो कभी भी शॉपिफाई पे कंप्रोमाइज मत करो, शॉपिफाई के साथ अपना स्टोर बनाओ, सब सीजे के साथ लिंक करो, इवन दो सप्लाफुल के साथ लिंक कर सकते हो, आप अपना कॉफी ब्रांड बना सकते हो, सप्लीमेंट बना सकते हो, इवन दो आप प्रिंट ऑन डिमांड के साथ कनेक्ट करके जो है प्रोडक्ट सेल करो। बढ़ेंगे हम कोर्स की तरफ। हेलो एवरीवन, आज की इस लेसन में हम आज सीखेंगे शॉपिफाई पे अकाउंट कैसे बनाएंगे, शॉपिफाई का थीम हम कैसे कस्टमाइज़ करेंगे, अपने स्टोर को हम कैसे लॉन्च करेंगे, एंड कस्टमर के लिए चेकआउट, सब कुछ आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आप शॉपिफाई पे ड्रॉपशिप करना चाहते हैं, शॉपिफाई का 14 डेज़ फ्री ट्रायल है। शॉपिफाई आपको 14 डेज़ विदाउट चार्ज आपको जो है स्टोर अलाउ कर देता है, आपका प्रोग्रेस कि आपने कैसे करना है। उसके बाद शॉपिफाई का मंथली $29 सब्सक्रिप्शन फ़ी है, सेलिंग पे कोई फ़ी नहीं, ओनली आपसे फ्लैट $29 शॉपिफाई लेता है। बाकी जो आप चेकआउट यूज़ करते हो, चाहे वो स्ट्राइप का है, पेपाल का है, अमेज़ॉन का है, इन मर्चेंट्स का जो है फ्लैट रेट होता है, किसी का 2% होता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा मर्चेंट यूज़ करते हो। सो बढ़ते हैं, अकाउंट कैसे बनेंगे। अकाउंट बनाने के लिए आपको ईमेल चाहिए, ठीक है। अगर आप शॉपिफाई दूसरे मुल्क से कर रहे हो, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, इंडिया से, मेरा आपको ये मशवरा होगा दुबई से कि आप अमेरिका में नॉन यूएसए रेजिडेंट LLC ओपन करें। उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका ये फ़ायदा होता है कि आपके मुल्कों में अगर पेपाल काम नहीं करता, स्ट्राइप नहीं, तो आप आराम से अपना पेपाल उसके थ्रू बना सकते हैं। सो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं स्टार्ट फ्री ट्रायल पे। मैं नीचे शॉपिफाई का लिंक डाल दूंगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। ईमेल हम डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड, मेक श्योर के पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। इसके बाद स्टोर नेम, स्टोर नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, डजंट मैटर, किसी हुकूमत के साथ रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं, ये एक रिक्वायरमेंट है। सो आप स्माइल स्टोर, मैं इसी डाल रहा हूँ रैंडम फॉर द सेक ऑफ वीडियो। क्रिएट योर स्टोर, एक्सक्यूज मी। सो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि tell us a little bit about yourself. So are you already selling? अगर आप Amazon पे सेल कर रहे हो, कहीं और सेल कर रहे हो, that's up to you. तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, I'm just playing around, I'm not selling products yet, I'm selling just not online, I sell with different systems. So let's say I'm just playing around, okay? Do you want to sell products through drop shipping? Yes, ठीक है, ये ऑप्शनल है, इतना ज़रूरी नहीं। What is your current revenue, कि आप आज कितना सेल करते हो, तो स्टार्ट है 0 डाल दीजिए। Which industry will you be operating in? So कुछ भी चूज़ कर सकते हो, लाजमी नहीं, या आप स्किप कर सकते हो,
अगर आपने ये चीज़ें नहीं डालनी, सिंपली क्लिक ऑन स्किप, देखा चला गया। अब यहाँ पे स्टेप 2 जो है आपका नाम, ठीक है, आपका लास्ट नाम, ठीक है, आप अपना एड्रेस डालेंगे, ठीक है, आपने अपना एड्रेस डाला, आप किसी भी मुल्क में हो उस मुल्क का एड्रेस आप डालोगे, आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालोगे, ठीक है। सो अगर आपने नहीं डालना ईमेल, ये सब कुछ ऑप्शनल है, जस्ट ओके, ये डिटेल चाहिए फ़ोन नंबर। सो मैं अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। सो एंटर माई स्टोर, सो अब हम यहाँ स्टोर पे इंटर हुए। सो यहाँ पे एक चीज़ है, सिंस मैंने अमेरिका में अकाउंट ओपन किया तो ये मुझे कह रहा है यू मे हैव अ सेल्स टैक्स लायबिलिटी। सो सेल्स टैक्स उन लोगों के लिए है जो अमेरिका में रहते हैं, ठीक है। आप अगर किसी और मुल्क में रहते हो तो उस मुल्क के कानून के साथ शॉपिफाई आपको जो है सब कुछ ऑनलाइन होता है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। लेकिन स्टोर को लॉन्च करने से पहले आपने अपने स्टोर से पासवर्ड डिसेबल करना है। अगर आपने पासवर्ड डिसेबल नहीं किया तो आपका स्टोर कस्टमर को शो नहीं होगा। तो पासवर्ड को डिसेबल करने के लिए सबसे पहले हमें प्लान सेलेक्ट करना है। डोंट वरी, आपको शॉपिफाई चार्ज नहीं करता, ये ओनली पासवर्ड डिसेबल के लिए, ठीक है। सो हम बेसिक प्लान लेंगे, ठीक है, $29 का। सो हम ओनली मंथली ले लेते हैं, ठीक है, हम मंथली। सो यहाँ पे अभी आपने अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड करना है, ठीक है। मोस्टली हमेशा इन ऑनलाइन वेबसाइट्स पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आता है, पर अगर आपका वीज़ा डेबिट कार्ड है तो आप जो है अपना डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे नाम, लास्ट नेम एंड एड्रेस, एड अ क्रेडिट कार्ड। सो हमने क्रेडिट कार्ड ऐड किया है। अभी हम स्टार्ट प्लान, डोंट वरी, देखिए आपको $0 बिल कर रहा है। सो हमारा क्रेडिट कार्ड ऐड हुआ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अपने पासवर्ड को हमने डिसेबल करना है, ठीक है। ये लाजमी है, थीम को कस्टमाइज़ करने से पहले, सब कुछ करने से पहले वी गोटा डिसेबल और पासवर्ड, ठीक है। सो ये जब हम ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन स्टोर इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड, सो हम डिसेबल पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको टिक नज़र आ रहा है, हमने इसको अनटिक करना है एंड सेव, दैट्स इट। हमारा पासवर्ड डिसेबल हुआ, पासवर्ड डिसेबल हुआ। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने सेटिंग पे जाना है, ठीक है। एंड अगर कभी भी आपने प्लान कैंसिल करना हो, प्लान पे यू कैन ऑलवेज कैंसिल सब्सक्रिप्शन, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपको फिर $29 चार्ज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे पेमेंट्स पे आते हैं। पेमेंट्स पे यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है आपने करने हैं, उसके बाद हम थीम सेटिंग करेंगे कि आप अपना स्टोर कैसे सेट करो, ठीक है। सो शॉपिफाई का अपना बिल्ट इन पेमेंट है, आप शॉपिफाई का भी यूज़ कर सकते हो। सो हमने करना क्या है कि कंप्लीट अकाउंट सेटअप, सबसे पहले हमने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे बिज़नेस टाइप जो है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप जो है LLC ओपन करें, ये बहुत ही अच्छा होता है कारोबार के लिए। सो आप LLC पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बिज़नेस नेम, जो बिज़नेस नेम आपको LLC के वक्त आपको वो नंबर दे देते हैं EIN, तो आपने वो EIN डालना है, ठीक है। और आपने जो है बिज़नेस इंडस्ट्री, ये सब कुछ जो है इट जस्ट ऑप्शनल, कंटिन्यू सेटअप करना है। ये सेटअप हुआ, उसके बाद हमारा
चेकआउट का है, ठीक है। मेक श्योर कि आप शॉपिफाई को पे आउट भी, ताकि वो आपको आपके बैंक में जब सेल होगा शॉपिफाई पे आउट करेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप हमेशा कस्टमर को पेपाल का ऑप्शन दे। पेपाल का ऑप्शन भी कस्टमर के लिए अच्छा होता है। मेक श्योर कि आप यहाँ पे अपना कंप्लीट अकाउंट सेटअप, तो यहाँ पे अपने पेपाल बिजनेस पे लॉग इन हो जाएंगे तो आपका पेपाल कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने कस्टमर को कार्ड्स का और इन अदर चेकआउट्स का ऑप्शन देना है। तो चेकआउट पे जाएंगे, ठीक है, एंड आपने यहाँ पे कस्टमर को आप थर्ड पार्टी का भी ऑप्शन दे सकते हो। अगर थर्ड पार्टी आप शॉपिफाई का अगर आपने ऐड करना है, या आप जो हो शॉपिफाई का बिल्ड इन या पेपाल भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद शिपिंग एंड डिलीवरी आता है, हम शिपिंग एंड डिलीवरी पे क्लिक करेंगे। सो शॉपिफाई जो है आप वर्ल्ड वाइड पे प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि आपने शॉपिफाई जो है सऊदी के लिए बनाया, आप सऊदी के लिए, एज़ लॉन्ग एज़ अगर आप जिस मुल्क में अपना कैंपेन रन करते हो, क्योंकि शॉपिफाई के साथ आप जो है सीजे ड्रॉप शिपिंग, अली एक्सप्रेस या दूसरे ड्रॉप शिपिंग कंपनीज़ के प्रोडक्ट ऐड करते हो, तो वो वर्ल्ड वाइड जो है उनका शिपिंग सर्विस होता है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। इन शॉपिफाई का अपना भी कैलकुलेटर है। अगर कोई कस्टमर इन शिपिंग प्लान्स को चूज़ करता है तो शॉपिफाई उनके लिए कैलकुलेट करता है। इवन दो अगर आप चाहते हो कि आप ये चेंज करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज चेंज योर शिपिंग प्लान्स एंड रेट्स, आप ये कर सकते हो। डोमेन बाय करने की ज़रूरत नहीं, शॉपिफाई का डोमेन यूज़ करें। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे अपना डोमेन बाय करना है, सो गो अहेड, इन एक्स्ट्रा पैसा है अगर आपने लगाना है, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट, बट यू डोंट हैव टू। शॉपिफाई का अपना डोमेन सही है। सो आपका जब ये सब कुछ ये लाजिम चीज़ें हैं, ये अगर आपने कस्टमर को गिफ्ट कार्ड चेकआउट देना है, सो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कस्टमर्स को एप्पल वॉलेट इनेबल करना है, सो यू कैन ऑलवेज इनेबल देम टू, कि एप्पल वॉलेट से भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। सो ये हमारे मेन चीज़ें थी। अगर आपको सम टाइम आपको क्या, एक मिनट में अपने शॉपिफाई के दूसरे स्टोर पे लॉगिन हो जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। shopify.com login, अगर हम यहाँ पे आए सेटिंग पे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप चेकआउट पे आए, सम टाइम क्या होता है कि अगर शॉपिफाई आपसे कहता है कि आप जो है दूसरा चेकआउट यूज़ करें, आपके कि सऊदी में हो, दुबई में हो या किसी और मुल्क में हो, तो आप कस्टमाइज चेकआउट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है मर्चेंट्स है। अगर आपने कोई भी मर्चेंट लेना है, यू कैन गो अहेड एंड चूज़ एनी मर्चेंट, ठीक है। अगर चेकआउट में आपने किसी भी और थर्ड पार्टी के पेमेंट्स को लेना है, यू कैन ऑलवेज चूज़ जो भी आपका चॉइस हो, जो भी पेमेंट प्रोवाइडर जो है आपको अच्छा। लेट्स से कि मैं स्ट्राइप यूज़ करता हूँ और स्ट्राइप लेट्स से कि उसका रेट ज़्यादा है, राइट। सो मैं करूँगा क्या, पेमेंट्स पे जाके चूज़ अ प्रोवाइडर, तो यहाँ पे ये सारे प्रोवाइडर शॉपिफाई ने मुझे दिए, ठीक है। लेकिन अब इस प्रोवाइडर्स में कुछ प्रोवाइडर्स है, टू चेकआउट वीज़ा कार्ड भी ले लेता है, मास्टर कार्ड भी लेता है, एमएक्स भी लेता है, डिस्कवर भी लेता है, जेसीबी भी लेता है, एंड डाइनर्स क्लब कार्ड भी लेता है, ठीक है। सो आपने ये बहुत ही आसान है, ठीक है, चेकआउट ऐड करना बहुत ही आसान है। तो आपने सिंपल करना क्या है, लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मुझे टू चेकआउट वालों का जो है सर्विस चाहिए, मैं टू चेकआउट्स पे क्लिक करूँगा, ठीक है। इनका ट्रांजैक्शन फ़ी $2 है, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या, अब यहाँ पे जो मर्चेंट इन्फॉर्मेशन, मर्चेंट कोड, सीक्रेट कोड, वर्ल्ड राइट, तो अब आप कहोगे कि यार ये तो मेरे पास नहीं, ये आपके पास इसलिए नहीं क्योंकि आपने इनके साथ अकाउंट नहीं बनाया है। तो आप सबसे पहले क्या करो, ये सेटअप इंस्ट्रक्शन है, क्रिएट टू चेकआउट अकाउंट, इनके साथ आपने अकाउंट बनाना है, क्या अकाउंट बनाना है। सो यू विल क्लिक ऑन दिस, आप इनके साथ साइन अप फॉर फ्री, ठीक है, आप इनके साथ साइन अप करोगे। जब आप इनके साथ साइन अप करोगे तो वेरीफोन इनका चेकआउट जो है आपके शॉपिफाई के लैंडिंग पेज पे फिर होगा। जब कोई भी कस्टमर शॉपिफाई के लैंडिंग पेज पे जाएगा तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ आपके स्टोर पे फिर वो यूज़ कर सकेंगे। सो बढ़ते हैं अपना जो हमने अभी स्टोर बनाया, तो ये सब सेटिंग जब हो जाए, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने थीम कस्टमाइज़ करना है, क्या थीम। सो
हम इस पे क्लिक करेंगे, सॉरी थीम पे। तो शॉपिफाई के अपने फ्री थीम्स है, ठीक है, आपने बाय नहीं करनी। अगर बाय करना है दैट्स अप टू यू। अगर आप चाहते हो कि यार कोई क्लासिक थीम चाहिए, सो यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। सो हम एक्सप्लोर फ्री थीम पे क्लिक करेंगे तो ये शॉपिफाई की फ्री थीम्स है, ठीक है, ये भी अच्छे हैं, ठीक है। सो अब इन थीम्स के अंदर डिफरेंट जो है डिफरेंट ऑप्शंस है, यू कैन गो अहेड एंड चूज़ वन। सो लेट्स से कि हम एक थीम यूज़ कर सकते, आप सारों थीम को जो है यू कैन गो अहेड एंड ट्राई इट, ठीक है। सो लेट्स से कि मुझे ये थीम लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट है, एक क्राफ्ट है। क्राफ्ट का डिज़ाइन ऐसा है, डिफ़ॉल्ट का डिज़ाइन ऐसा है। सो जो डिज़ाइन आपको पसंद है यू कैन गो अहेड एंड टेक इट, ठीक है। सो मैं लेट्स से कि मैं डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ। सो अब हमने करना क्या है कि एक्शन पे क्लिक करके अब वन सेकंड, कस्टमाइज। अगर आपने कस्टमाइज़ करना है, अब हमने इस थीम को कस्टमाइज़ करना है। कस्टमाइज़ हमने कैसे करना है, मेक श्योर कि इसके साथ आपका इंस्टाग्राम आपकी बिज़नेस का ऐड हो। मेक श्योर कि अपना यूट्यूब चैनल भी इसके साथ ऐड कर, इफ़ यू वांट सम एक्स्ट्रा ट्रैफिक। सो ये अब हमने थीम को कस्टमाइज़ करना है। थीम को कस्टमाइज़ करना बहुत ही आसान है। अनाउंसमेंट बार ये सबसे टॉप वाला होता है अगर आपने इसको कस्टमाइज़ करना है। कैनवा आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास पिक्चर्स नहीं आप कैनवास भी यूज़ कर सकते हो। शॉपिफाई का फ्री थीम भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्री थीम अगर मुझे यूज़ करना है एड अनाउंसमेंट, ठीक है। सो वेलकम टू आवर स्टोर, आप लिंक में भी या कलेक्शन भी डाल सकते हो, यू कैन एड योर कलेक्शन, या ऑल कलेक्शन भी डाल सकते हो, ये चेंज कर सकते हो, यू कैन गो अहेड एंड चेंज इट। ये वेलकम टू आवर स्टोर ये नज़र आ रहा है आपको। ये अगर आप इसे जो भी आप जो है अनाउंसमेंट बार कुछ भी कर सकते हो। सो वेलकम टू आवर स्टोर भी सही है, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू प्ले अराउंड, अगर आपने कलर्स चेंज करने हैं, इनवर्स ब्लैक हुआ, ठीक है। सो ये हमारा अनाउंसमेंट बार हुआ। बैक जाएंगे, इसके बाद है हेडर। सो ये हेडर है। हेडर आप सेलेक्ट इमेज, शॉपिफाई की फ्री इमेज है। अगर आप यू वांट टू बी मोर क्रिएटिव, आप कैनवा से भी बना सकते हो, ठीक है। कैनवा पे जाके canva.com, अगर आपके पास एडोब फोटोशॉप है, आप यू कैन डू मच मोर। फोटोशॉप अगर आपके पास है, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड डू इट। सो फॉर द सेक ऑफ वीडियो हम फ्री यूज़ कर देते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। सो लेट्स से कि आपका स्टोर किसी भी, देखिए आपका स्टोर जो जिस चीज़ के हिसाब से हो, मेक श्योर कि अपने स्टोर को थीम वैसा रखिए। सो लेट्स से कि मैं वुमेंस का जो है चीज़ सेल करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे आई विल जस्ट गो अहेड एंड लुक फॉर लाइक फैंसी थिंग्स। आप लोड मोर कर सकते हो, जस्ट गो अहेड एंड कीप लुकिंग फॉर। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सो मैं ऐसी एक इमेज उठा के, ठीक है, लेट्स से कि मुझे ये लगाना है, ऑलराइट। सो ये हमारा वहाँ पे हुआ। एंड देन अभी मेरे लेफ़्ट में जो है ये हमारा लोगो हुआ। सो अब अगर आपने लोगो फ्री इमेज, इफ़ यू वांट टू चेक वन, वर्क फ्रॉम होम, कुछ भी लेना है कि आपका बिजनेस नेचर कैसा है, यू कैन गो अहेड एंड चूज़ एनी, ठीक है। लेट्स से ये तो हमारा लोगो हुआ। एंड देन मेन मेन्यू, ठीक है। सो अगर आपने मेन मेन्यू को चेंज करना है, यू कैन गो अहेड एंड चेंज इट, या अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, यू कैन क्रिएट। जितना आप क्रिएटिव रहोगे यू कैन प्ले अराउंड, या अगर आपने सिंपल रखना है, यू कैन कीप इट सिंपल। सो हेडर हुआ, ठीक है। अब रिच टेक्स्ट अगर आपने इसको चेंज करना है, बटन्स अगर आपने चेंज करने हैं, ये यू कैन गो अहेड एंड अगर आपने लिंक्स बटन्स के साथ ऐड करने हैं या ब्लॉग्स ऐड करने हैं, जो भी करना है, पॉलिसीज ऐड करने हैं, कलेक्शन अगर करना है, यू कैन डू ऑल कलेक्शन, ठीक है। आपका ऑल कलेक्शन हो सकता है। उसके बाद फीचर कलेक्शन में अगर आप वीडियो डालते हो, यू कैन पूरे वीडियो अगर किसी प्रोडक्ट का डालना है, ठीक है। मल्टी कॉलम जो है, आप फुटर जो है, फुटर में आप क्या करो, फुटर ये जो नीचे फुटर है, इसके साथ आप अपना सोशल मीडिया सब कुछ कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन गो अहेड एंड कनेक्ट योर सोशल मीडिया। अगर ये थीम आपके समझ से बाहर है, इफ़ यू फील लाइक दोबारा इसको पब्लिश ना करें, एंड देन हम करेंगे क्या, एक्सप्लोर फ्री थीम्स। लेट्स से कि हम ये थीम ले लेते हैं,
एड टू लाइब्रेरी, ठीक है। सो ये अभी हमारा लोड हो रहा है। सो आप अगर थीम कस्टमाइज़ करें और अगर आप पब्लिश नहीं करते थीम को, तो आपका थीम आपके स्टोर पे नहीं होगा। रिमेंबर, जब थीम आप एक्शन पे पब्लिश हमेशा। सो वी विल पब्लिश फ्रॉम नाउ। अभी से पब्लिश कर देते तो मैं आपको, लेकिन अब हमने इसे कस्टमाइज़ करना है। क्या? वी वांट टू कस्टमाइज़ इट। सो विल क्लिक ऑन कस्टमाइज़। No, we just did this one, right? ये वाला था, this one. Yeah, this one looks good. लोगों को होम, कैटलॉग एंड कंटेंट एवरीथिंग जो है राइट अवे आ जाते हैं। सो सबसे पहले हेडर का मेन मेन्यू अगर आपने चेंज करना है, कैन गो अहेड एंड चेंज मेन मेन्यू। फुटर मेन्यू अगर चेंज करना है चेंज इट, अगर नो ऐसे रखना है डोंट टच इट। लोगो हमेशा कैनवा से बना सकते हो, या अगर यहाँ से फ्री लेना है फॉर नाउ हम फ्री ले लेंगे, लेकिन मेक श्योर कि लोगो आपका होना चाहिए, ठीक है। सो हम करेंगे क्या, लेट्स से ये लोगो ले लेता हूँ, ठीक है, एंड सेलेक्ट। सो ये हमारा लोगो हुआ, ठीक है। अब अगर आपने लोगों को कम करना है, दैट्स अप टू यू, छोटा करना है, बड़ा करना है, अगर ज़्यादा बड़ा है, you can just go ahead and play around, mess around with it. Announce something here. Announce का क्या मतलब है कि ये यहाँ पे जो भी कस्टमर आपके स्टोर को विज़िट करेगा, so let's say we say welcome to our store, ठीक है। so it will show welcome to our store। अगर आपने कोई और लिंक डालना है, जस्ट ऑप्शनल है, you will save it, ठीक है। हम इसे सेव कर लेंगे, बैक पे चले जाएंगे। हमारा हेडर हुआ स्लाइड शो ये है, ठीक है। अब स्लाइड शो आपका 10-15 सेकंड्स का डिपेंड करता है कि आपने कितने का करना है, यू कैन चेंज द सेकंड्स। अब स्लाइड शो में पिक्चर्स चाहिए, सो मेक श्योर अगर आपके अपने प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स है, या शॉपिफाई की या कैनवा से भी आप बना सकते हो। सो वीडियो के लिए हम फ्री इमेजेस यूज़ कर लेंगे शॉपिफाई के। सो जो भी आपका स्टोर है, स्टोर नेचर के हिसाब से थीम यूज़ करे इन पिक्चर्स, ताकि कस्टमर को जो है अच्छा लगे। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो या I'll just use these pictures to just design it, ठीक है। बाद में if you want to be more creative, अगर आप और क्रिएशन करना चाहते हैं, you can go ahead and do that, ठीक है। हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड सेव कर लेंगे। सो ये हमारा स्लाइड शो। अब इसमें 5-6 पिक्चर्स जो है, you can go ahead and add pictures, ठीक है। तो मैं आपको बाद में आपका स्टोर दिखा दूंगा कि स्टोर कैसे शो होता है। फीचर कलेक्शन, अगर आपने कलेक्शन ऐड करना है, यू कैन गो अहेड एंड ऐड कलेक्शन, ठीक है। जो भी कलेक्शन, फीचर कलेक्शन में जब भी आप सीजे ड्रॉप शिपिंग से प्रोडक्ट लाते हो, तो ये आपकी मेन पेज पे रहेंगे, ठीक है। यू कैन ऑलवेज चेंज देम। ये जितने भी फीचर कलेक्शन है, कलेक्शन नंबर 1 ये है, सेलेक्ट कलेक्शन, ठीक है। एंड यहाँ से जब भी आपका प्रोडक्ट होगा तो आप प्रोडक्ट को चूज़ कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि जब भी कलेक्शन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यार जब कस्टमर मेरे स्टोर को विज़िट करे, मैं चाहता हूँ कि इस कलेक्शन में मेंस का हो, इस कलेक्शन में वुमेंस का हो, इस कलेक्शन में किड्स का हो, इस कलेक्शन में ये हो, कस्टमर को आसानी होगा। यू कैन ऑलवेज कम टू कस्टमाइज़ योर थीम एंड यू कैन चेंज योर कलेक्शन लिस्ट यहाँ से चेंज हो सकते हैं। आप और कलेक्शन भी ऐड कर सकते हो। एज लॉन्ग एज यू वांट टू ऐड कलेक्शन, इट विल गो अहेड एंड बूम 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 बूम, इट विल कलेक्ट। आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कोई सेक्शन ऐड करना है, आप सेक्शन भी ऐड कर सकते हो। अब बाद में आता है फुटर बहुत ही लाजमी है। मेक श्योर कि आप अपना इंस्टाग्राम जो है इसके साथ कनेक्ट करो, अपना यूट्यूब भी, कुछ भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है शो सोशल मीडिया आइकन, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो आप इसके साथ जो है फुटर मेन्यू, या यू कैन क्रिएट अ मेन्यू इफ़ यू वांट टू, but if you don't want, you can just go ahead and click on footer menu। ये नज़र आएगा, या मेन मेन्यू भी नज़र आ सकता है। सो फुटर मेन्यू अच्छा है, मेन मेन्यू मेक श्योर कि हमेशा टॉप पे रहे, सही है। अगर आपने और क्रिएट करना है, यू कैन क्लिक ऑन इट, आप इस पर क्लिक करें एंड यहाँ पे टाइटल
लिख सकते हैं इफ़ यू वांट टू नेविगेशन के लिए, अगर नहीं चाहिए सो गो अहेड एंड स्किप इट, ठीक है। बैक टू फुटर। सो एरा ब्लॉक में अगर आप फुटर में मेक श्योर कि इंस्टाग्राम का एंड क्विक लिंक्स, अगर आप क्विक लिंक्स डालना चाहते हो एरा ब्लॉक, ठीक है। रिच टेक्स्ट अगर आपने टेक्स्ट ऐड करना है, या एरा ब्लॉक अगर आपने दूसरा मेन्यू ऐड करना है, यू कैन गो अहेड एंड क्रिएट। कस्टमर के लिए गेट इन टच, ठीक है। अगर गेट इन टच कस्टमर को अगर आपने हेडिंग देना है और कुछ, सो एज लॉन्ग आप जितने, अब डिपेंड आप पे करता है कि आपने अपने लैंडिंग पेज को कैसे रखना है, दैट्स अप टू यू। एज लॉन्ग एज यू नो लाइक अगर सिंपल रखना है सिंपल रख सकते हो। अगर आपने इसे अच्छा सा डिज़ाइन करना है, यू कैन गो अहेड एंड डिज़ाइन है। सर्च आइकन में आप इमेज विद टेक्स्ट भी कर सकते हो। अगर ये नहीं करना, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड स्किप इट। सो अब यहाँ पे ये हमारा लोगो हुआ, ठीक है। ये हमारा स्लाइड शो हुआ जब कस्टमर विज़िट करेंगे, ठीक है। एंड अगर आपने मैप ऐड करना है, यू डोंट हैव टू कॉज, क्योंकि बिज़नेस जो है ऑनलाइन है, ठीक है। सो हम सेव कर लेंगे इसको। ये हमारा सेव हुआ एंड थीम तो ऑलरेडी हमने किया है। तो अब हम व्यू स्टोर पे क्लिक करते हैं। सो फॉर लुक्स गुड, लेकिन अब बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए, राइट। सो प्रोडक्ट जो है अब आपकी मर्ज़ी कि आपने कौन से फुलफिलमेंट सेंटर को यूज़ करना है। सो फॉर नाउ हम ऐप्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हम जो है व्यू मोर ऐप्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जब हम व्यू मोर ऐप्स पे क्लिक करें, यहाँ पे हम सी जाए, आप अली एक्सप्रेस से भी प्रोडक्ट ले सकते हो, दैट्स अप टू यू। ये हुआ, ठीक है। अमेर ऐप बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम सीजे ड्रॉप शिपिंग को शॉपिफाई के साथ ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमने सीजे ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट अपनी शॉपिफाई पे क्लिक ऐड करना है। सो होता क्या है, शॉपिफाई आपका लैंडिंग पेज है, सीजे ड्रॉप शिपिंग कौन है, फुलफिलमेंट सेंटर है। सो आपने कोई भी प्रोडक्ट बाय नहीं करना, ठीक है। आप करोगे क्या कि यहाँ से जब आप सीजे ड्रॉप शिपिंग से अपने शॉपिफाई पे प्रोडक्ट जब आप ऐड करो, सीजे ड्रॉप शिपिंग करेगा क्या, शॉपिफाई कस्टमर से ऑर्डर और पैसा ले लेगा। आपने उस ऑर्डर को सीजे ड्रॉप शिपिंग पे प्लेस करना है। सो लेट्स से कि एक प्रोडक्ट सीजे ड्रॉप शिपिंग पे 5 का है, हम अपने शॉपिफाई स्टोर पे उसे लेट्स से 25 का लगा देते हैं। तो शॉपिफाई करेगा क्या, कस्टमर से वो $25 कस्टमर का एड्रेस ले लेगा, वो पैसा हमें पे आउट करेगा। हम करेंगे क्या, हम अपने कार्ड से सीजे ड्रॉप शिपिंग से वो प्रोडक्ट बाय करेंगे और वो सीजे ड्रॉप शिपिंग सीधा कस्टमर के थ्रू डिलीवर करेगा। सो हम इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सो अगर आपके पास सीजे ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट नहीं, आप अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर है तो लॉग इन करोगे। सो लेट्स से नीचे मैं लिंक डाल दूंगा सीजे ड्रॉप शिपिंग के लिए। अगर आप उस लिंक के थ्रू अकाउंट बनाते हो तो अगर आपको जब ऑर्डर आता है तो 2% आपको ऑफ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपना ईमेल डालना है। सो मेक श्योर कि सीजे ड्रॉप शिपिंग से अकाउंट जो है उस लिंक के थ्रू बनाएं, यहाँ पे आप ना बनाएं तो आपको हमेशा 2% ऑफ मिलेगा। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अकाउंट कैसे बनाया जाता है, लेकिन आपने इससे अकाउंट नहीं बनाना है। एग्री करना है, सेव। यहाँ पे आपका यूज़र नेम, ठीक है। यहाँ आपका फर्स्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे आपका लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर,
ठीक है, कंफर्म। सो अब सीजे के साथ हमारा अकाउंट बन गया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने सीजे को शॉपिफाई के साथ ऑथोराइज़ करना है। सो ऑथोराइजेशन पे जाएंगे। सो सीजे ड्रॉप शिपिंग के साथ आप ये सारे स्टोर्स कनेक्ट कर सकते हो, एचसी, एपीआई, शिप स्टेशन, वूकॉमर्स, ईबे पे भी कर सकते हो, बाकी लेसन्स में है। सो फ़िलहाल हमारा शॉपिफाई है तो शॉपिफाई पे क्लिक करेंगे, साइन इन। जब साइन इन करें, ठीक है, नो थैंक यू। अब ये हमारा स्टोर एक्टिवेट हुआ। क्या हुआ? एक्टिवेट। सो अब टेक्निकली हमारा शॉपिफाई जो है, अगर हम ऐप्स पे जाए, हमारा शॉपिफाई जो है हमारे स्टोर के साथ कनेक्ट हो गया है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रोडक्ट को लिस्ट करना। सो हम माई सी जे पे जाएंगे। सबसे पहले आपने अपने प्रोडक्ट को हंट करना है, ठीक है, कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सही हो, ठीक है। सो आपने ईमेल को वेरीफाई करना है। सो आपकी ईमेल पे एक कोड जाएगा, वी गॉट अ गुड और ईमेल, ठीक है। मेक श्योर कि शॉपिफाई को भी आप कंफर्म करो, ठीक है। कोड क्यों नहीं आया अभी तक? ओ सेंड। ये वेरिफिकेशन कोड आया, हम इसको कॉपी करके हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। वेरीफाई, हमारा अकाउंट वेरीफाई हुआ, कंफर्म। सो अब हम करेंगे क्या, सीजे ड्रॉप शिपिंग पे जाएंगे। सो मैं रैंडम प्रोडक्ट्स जो है इसे ऐड करूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिखाओ कि हम सीजे ड्रॉप शिपिंग से प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे। जब हमारा सीजे ड्रॉप शिपिंग और शॉपिफाई एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें प्रोडक्ट चाहिए, बाई नहीं करने, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट सीजे ड्रॉप शिपिंग के साथ है और सीजे ड्रॉप शिपिंग हमारे लिए फुलफिलमेंट करेगा। सो हम क्या करेंगे कि हम सीजे ड्रॉप शिपिंग पे जाके लेट्स से कोई भी प्रोडक्ट हमें चाहिए, राइट। अगर कोई भी प्रोडक्ट हमें चाहिए, सो हम सबसे पहले अपना प्रोडक्ट हंट करेंगे, ठीक है। सीजे ड्रॉप शिपिंग के पास, सुपर ड्रॉप शिपिंग के पास, अली एक्सप्रेस के पास लाखों प्रोडक्ट्स हैं। सो लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट ऐड करना है, मुझे पिक्चर डाउनलोड नहीं करनी, कोई भी चीज़ आपने डाउनलोड नहीं करना, हमने सीधा लिस्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि हमारा सीजे ड्रॉप शिपिंग और शॉपिफाई ऑलरेडी एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। क्या है? कनेक्ट है। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊँगा और ये ट्रिक आपने हमेशा समझना है, आगे जाके आपकी लाइफ ईजी होगी। सो शिप फ्रॉम चाइना वेयर हाउस, स्टोर आपका होगा, ये प्रोडक्ट टाइप, कलेक्शन, वेंडर, इन तीन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से, अगर आपने इसे अभी से अच्छा कैटेगराइज नहीं किया तो बाद में आपके स्टोर में सब कुछ बिक रहा रहेगा और कस्टमर को ये चीज़ पसंद नहीं होगी कि यार एक कलेक्शन में दूसरा चीज़ है। आपने कस्टमर को एक डिज़ाइन और एक सही तरतीब वाला स्टोर देना, तो ये तरतीब यहाँ से शुरू होगी। प्रोडक्ट टाइप, ठीक है, प्रोडक्ट टाइप हमेशा ऐड करना है कि क्या है। अगर कपड़े हैं, कपड़ों टाइप ऐड करो, अगर टॉय है, टॉय टाइप ऐड करो, अगर ज्वेलरी है, ज्वेलरी में ऐड करो। सो आपकी मर्ज़ी कि आपने कौन से कैटेगरी में ऐड करना है। सो लेट्स से ये ज्वेलरी है, ओके। सो मैं क्या करूँगा, मैं ज्वेलरी टाइप कर दूँगा, ठीक है। एंड कंफर्म। कलेक्शन भी मैं ज्वेलरी डाल दूँगा, ठीक है। एड न्यू, कंफर्म। वेंडर आप अपना नाम डालोगे, क्यों? क्योंकि जब कस्टमर को बॉक्स जाएगा या आप अपना स्टोर का, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड एड योर स्टोर नेम, वेंडर आप होंगे, ठीक है। सो एड न्यू, सो अब आपने इस चीज़ को चेक करना है। समटाइम यहाँ पे टोटल ड्रॉप शिपिंग कॉस्ट डिफरेंट होता है। अगर ये सेम है तो आप करोगे कि आपको यहाँ पे हर एक खाने में प्राइस डालने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा टाइम लगता है। सारे इमेजेस बॉक्स को यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेट्स से ये $13 का है, राइट।
सीजे कह रहा है कि $13 पे ये सामान हम सीधा कस्टमर के घर तक पहुंचाएंगे। सो लेट्स से हम चाहते हैं कि चलो हम 30 पे सेल करते हैं। ओके, जैसे ही दबा दूंगा सारा प्राइस एक साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे शिपिंग मेथड सीजे पैकेट लिक्विड यूएस अगर आपने और चेंज करना है, बाकी जो है प्राइस बढ़ जाता है। अगर DHL करते हो तो DHL का प्राइस जो एक्सपेंसिव है 33 हो जाता है। सो मेक श्योर कि सेंसिटिव रखो। सेंसिटिव 14 दिन से लेके 20 डेज तक पहुंच जाता है, ठीक है। सो अब हमने करना क्या है, लिस्ट नाउ पे क्लिक करना है। जब हम लिस्ट नाउ पे क्लिक करें ये प्रोडक्ट राइट अवे हमारे स्टोर पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है अपना स्टोर इसके साथ। देखिए हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्ट हुआ। अब देखते हैं कि ये प्रोडक्ट लिस्ट हुआ कि नहीं। सबसे पहले अपने स्टोर पे जाए, ठीक है, ऑनलाइन स्टोर पे, ठीक है, ऑनलाइन स्टोर पे जाके व्यू स्टोर, तो देखते हैं कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं। कैटलॉग पे क्लिक करते हैं एंड देखिए हमने ये प्रोडक्ट लिस्ट किया। अब और भी लिस्ट कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि यार ये प्रोडक्ट जो है कैटेगरी टाइप जाए, सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने शॉपिफाई पे लॉगिन होके अपनी थीम पे जाके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक दूसरा प्रोडक्ट जो है ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। इस प्रोसेस को आपने रिपीट करना है। आप ईबे के साथ भी प्रोसेस कर सकते हो। वो कामर्स जितने भी स्टोर्स पे आप ड्रॉप शिप करते हो, आप आगे जाके अपना प्रोग्रेस, लेट्स से कि मुझे ये प्रोडक्ट लिस्ट करना है, लिस्ट इन स्टोर। ये अब प्रोडक्ट टाइप ये क्या है, टाइप आपने हमेशा ये मैशर है। सो हम करेंगे क्या कि प्रोडक्ट टाइप मैशर, कंफर्म। कलेक्शन में इसे इलेक्ट्रॉनिक पे डाल देंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन वेंडर आपका स्टोर होगा, ठीक है। अब ये कितने का है, 50-27। सो लेट्स से हम 49.99 का सेल कर देते हैं। कंफर्म। अगर आपने शिपिंग चेंज करना है, गो अहेड एंड चेंज इट एंड लिस्ट नाउ। सीधा हमारा प्रोडक्ट हमारे स्टोर में लिस्ट हो जाएगा। सो ये प्रोसेस रिपीट करो, ऐसा ही अपने स्टोर को डिज़ाइन करो। तो जब कस्टमर आपको प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस करे, ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी स्टोर पे क्लिक हुआ, लिस्ट हुआ है, ठीक है। कैटलॉग पे आके देखा मैशर ऐड हुआ। सो ये हमारा स्टोर ऐसे दिखेगा। अब अगर आप चाहते हो कि यार मुझे जो है ये प्रोडक्ट जो है कलेक्शन बाय कलेक्शन डिवाइड करने हैं, कस्टमाइज़ पे जाओ, ठीक है। यहाँ से जब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि प्रोडक्ट लिस्ट करो, एक्सक्यूज़ मी, कलेक्शन पे आके, ठीक है, सेलेक्ट कलेक्शन। तो याद है हमने जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाई थी, अब वो हमारा यहाँ पे काम आ गया। तो जितने भी प्रोडक्ट्स आप वहाँ से अरेंज करोगे और सेम कलेक्शन में, अब अगर हम और इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड करेंगे, लेट्स से कि मुझे सीजे ड्रॉप शिपिंग से और इलेक्ट्रॉनिक ऐड करना है, ठीक है। लेट्स से कि मैं दोबारा जाता हूँ, ठीक है। लेट्स से कि मैं एक दूसरा इलेक्ट्रॉनिक, लेट्स से ये, ठीक है, मैं इसे लिस्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये क्या है, चोट पन का है, समथिंग है। सो प्रोडक्ट टाइप ये क्या है, लेट्स से ये है शावर हेड वाटर सेविंग, नो ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, सॉरी अबाउट दैट। लेट्स से ये ओके, ये ले लेते हैं। या आप वॉचेस के लिए अलग कलेक्शन बना सकते हो, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। कोई और इलेक्ट्रॉनिक देख लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि what exactly I'm trying to say. Let's say ये, okay, list now, ठीक है। सो स्टोर आपका हुआ, प्रोडक्ट क्या है, ये है नाइट लाइट है, ठीक है। प्रोडक्ट टाइप हम डाल देते हैं नाइट लाइट, ठीक है। कंफर्म। कलेक्शन हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, वेंडर आप होंगे, पिक्चर्स क्लिक किए,
प्राइस कितना है 24 लेट्स से हम 50 का सेल कर दें। ओके हमेशा मेक श्योर कि ये सारे प्राइस अगर चेंज हो तो आपने यहाँ पे फिर डिफरेंट प्राइस डालना है, ठीक है। ओके इन चाइना और वेयर हाउस है, ओके चाइना का है, लेस नाउ। सो ये लिस्ट हो। अब अगर हम दोबारा अपने स्टोर पे आए, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करें, ठीक है, इन सेलेक्ट। सो फर्स्ट फीचर कलेक्शन में ये गया, ठीक है। दूसरे कलेक्शन पे जाते हैं, ऐड अनदर कलेक्शन, सेलेक्ट अनदर कलेक्शन। यहाँ पे लेट्स से कि हमने ज्वेलरी, बूम दूसरे कलेक्शन में गया, सेलेक्ट सेव, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारा तीसरा जितने भी कलेक्शन आप ऐड करोगे यू विल गो अहेड एंड ऐड इट टू योर स्टोर। लेट्स से कि हमने दूसरा कलेक्शन करना है, ठीक है, सेलेक्ट कलेक्शन एंड टॉयज़, ठीक है, सेलेक्ट एंड सेव, बूम ये हमारा टॉयज़ हो गया। लेट्स से कि हमारा और कलेक्शन है, ठीक है, कलेक्शन ये, सेलेक्ट एंड जैकेट्स का कलेक्शन है, बूम ये हमारा और सिलेक्शन हुआ। तो अब अपने स्टोर को आप ऐसे डिज़ाइन करोगे, ये बहुत ही एज लॉन्ग एज यू आर क्रिएटिव, आपने कस्टमर को एक अच्छा सा लैंडिंग पेज देना है, कैची देना है। सो अब अगर हम अपने स्टोर पे जाए, सो यू कैन गो अहेड एंड डू मच मोर। आप फीचर कलेक्शन बहुत सी कुछ कर सकते हो, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। अब लेट्स से कि हम अपने स्टोर को विज़िट करते हैं और देखते हैं कि अब हमारा स्टोर कैसे दिखता है, राइट। सो फार हमारा स्टोर जो है अमेजिंग। सो आप सब कुछ जब कंप्लीट करोगे तो फिर आपका स्टोर ऐसे दिखेगा। सो जब कस्टमर आके यहाँ पे व्हेन दे क्लिक ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स और इस पे क्लिक करेगा बाय इट नाउ, जब बाय इट नाउ पे क्लिक करे, ठीक है, एंड कस्टमर अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सब कुछ यहाँ पे दे के चेकआउट कर लेगा, तो शॉपिफाई ये ऑर्डर आपको ऑर्डर आ जाएगा। एंड मैंने दूसरे लेसन में वीडियो दिया है कि आप फुलफिलमेंट कैसे करोगे। तो आपने सीधा कस्टमर के घर उस चीज़ को सीजे ड्रॉप शिपिंग के थ्रू शिप कराना है और वो चीज़ सीधा सीजे ड्रॉप शिपिंग को आपके कस्टमर को डायरेक्ट जो है शिप कर लेगा एंड आप मुनाफा रखोगे। लेकिन मेक श्योर कि अगर आपने शॉपिफाई पे ड्रॉप शिप करना है तो आपने फेसबुक कैंपेन ज़रूर चलाना है। फेसबुक कैंपेन के अलावा आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे क्योंकि आपने अपने स्टोर पे ट्रैफिक लाना है। अगर आप चाहते हो कि कैंपेन नहीं चलाना तो फिर तो आप जो है ईबे पे ड्रॉप शिप करो या अमेज़ॉन पे। लेकिन अमेज़ॉन पे आप सीधे ड्रॉप शिपिंग से ड्रॉप शिप नहीं कर सकते, आपने लोकल स्टोर्स के साथ फिर करना होगा। तो यही था, बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। इस लेसन में हम सीखेंगे शॉपिफाई पेमेंट्स के बारे में और थर्ड पार्टी पेमेंट सर्विसेज के बारे में। इन शॉर्ट में कहेंगे इंटीग्रेशन किसी कहते हैं जब हम एक लैंडिंग पेज बनाते हैं कस्टमर्स के लिए, चेकआउट के लिए, उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। सो अब हो सकता है कि आप किसी मुल्क से ड्रॉप शिपिंग करते हो, उस मुल्क में शॉपिफाई के पेमेंट्स अवेलेबल ना हो सकता है आपको पेपाल को एक्सेस ना हो, बट उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले मेक श्योर करें कि आपके पास LLC एंटिटी हो, आपके पास EIN हो। इसका क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप लेट्स से आप पेपाल लोगों को रखना चाहते हो तो आप आराम से पेपाल बना सकते हो, या अगर आप थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ करते हो तो आप जो है उनको अपने बिजनेस के थ्रू उनके साथ मर्चेंट अकाउंट बना सकते हो। आप इंडिविजुअल बना सकते हो, बट अच्छी बात है कि आप अपने कंपनी के थ्रू हर एक चीज़ रजिस्टर करो। उसका ये फ़ायदा होता है कि आपकी हिस्ट्री और मर्चेंट सर्विसेज के पास जो है आपका जो है एक एतमाद बनता है कि एक इंडिविजुअल नहीं, एक बिज़नेस हमारे साथ मर्चेंट अकाउंट खोल रहा है। सो उसके बहुत बड़े एडवांटेजेस होते हैं। सो लेट्स से कि आप किसी मुल्क में ड्रॉप शिपिंग करते हो। सबसे पहले आप अपने शॉपिफाई के अकाउंट पे लॉगिन हो जाएंगे। हर एक इंसान का सेम पेज है, इन सेम शॉपिफाई जो है स्टोर है। कुछ समटाइम कुछ चीज़ें बदल जाती है बट नॉट ऑल द टाइम, सारा ऐप नहीं बदलता। सेटिंग पे जाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे। जब हम पेमेंट्स पे क्लिक करें तो डेफिनेटली मैं अमेरिका में हूँ तो मुझे शॉपिफाई पेमेंट्स जो है नज़र आ रहा है। सो मुझे शॉपिफाई पेमेंट्स को इनेबल करने के लिए क्या चाहिए, उनको ओनली अपना बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, दैट्स इट। सो जब कस्टमर मेरे स्टोर पे जाएगा तो सीधा उनको सारे वीज़ा कार्ड से, मास्टर कार्ड से, इन सब कुछ चीज़ों के साथ पे आउट कर सकते हैं। कार्ड आजकल हर कोई यूज़ करता है, मोस्टली वो लोग गूगल पे लाइक एप्पल पे साइड के बटन से क्लिक करके पेमेंट कर लेते हैं।
सो लोगों के लिए ईजी रहता है। मेक श्योर जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हो तो कार्ड लाजिम होना चाहिए। अब पेपाल जो है ऑप्शनल चेकआउट है लोगों के लिए, अगर आप पेपाल रखना चाहते हो रख सकते हो, नहीं रखते दैट्स अप टू यू, ठीक है। अमेज़ॉन पे जो है ये भी कस्टमर के लिए एक आसानी है, अगर किसी के पास अमेज़ॉन पे है तो वो आराम से अमेज़ॉन के साथ पे आउट कर सकता है। अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स अगर आपने चूज़ करना है, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। सो हो सकता है कि आप किसी मुल्क में हो और आपकी स्क्रीन पे शॉपिफाई पेमेंट्स ना हो, तो आपकी स्क्रीन पे क्या नज़र आएगा? आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगा चूज़ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, जो मैं आपको दिखाता। हम मैनेज पे क्लिक करेंगे, नीचे आके स्विच टू थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। सो अब हमारे पास थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनमें से डिफरेंट क्या है, कुछ लोग जो है उनके पास जो है पेमेंट मेथड में वीज़ा है, मास्टर कार्ड, लेट्स से बोगस गेटवे जो है इनके पास ओनली बिटकॉइन है, तो हमें वो नहीं चाहिए, वी डोंट वांट इट, ओके। हमें एक ऐसा थर्ड पार्टी प्रोवाइडर चाहिए जो सारे कार्ड्स लेता हो, ईजी हो। मेरे नज़र में जो सबसे टॉप अच्छा पेमेंट प्रोवाइडर है ऑथराइज.नेट है, लेकिन ऑथराइज.नेट का $25 पर मंथ है, तो हम नहीं चाहते कि ऐसे थर्ड पार्टी को हम $25 भी दें मंथली एंड देन ट्रांजैक्शन फ़ी भी दें। सो फिर सबसे इजी जो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर है ब्रेनट्री है। सो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब अगर आपने ब्रेनट्री यूज़ करना है तो हमेशा मेक श्योर करें कि ये शॉप पे डिजेबल हो, यहाँ इनेबल ना हो। अगर ये इनेबल होगा तो आपका ब्रेनट्री फिर नहीं चलेगा, रिमेंबर कीप दैट इन माइंड। सो अब ब्रेनट्री को अगर लेट्स से मेरे पास शॉपिफाई पेमेंट नहीं, शॉपिफाई पेमेंट आपके पास क्यों नहीं होता, मैं आपको एक मेन वैलिड रीज़न देता हूँ, क्योंकि शॉपिफाई और स्ट्राइप जो है दोनों पार्टनर है। सो हो सकता है किसी मुल्क में आप हो, वहाँ पे अगर स्ट्राइप जो है सपोर्टेड नहीं, तो लाजमी बात है आपको शॉपिफाई पेमेंट्स नज़र नहीं आएंगे। सो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर जब हम यूज़ करेंगे, लेट्स से अगर मुझे ब्रेनट्री थर्ड पार्टी प्रोवाइडर यूज़ करना है, सो इसको यूज़ करने से पहले मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। इनके साथ अकाउंट कैसे बनेंगे, यहाँ पे ये क्लिक करेंगे, सेटअप क्रेडिट कार्ड रेट, यहाँ पे सेटअप बाय ब्रेनट्री करेंगे, ठीक है, या आप इस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो। ट्रांजैक्शन फ़ी जो इनका है 2% है, विच इज़ वेरी गुड, नॉट टू मच, फ्लैट है। सो मैं इस पे क्लिक करूँगा, इनके साथ मुझे अकाउंट बनाना है। इनके साथ जैसे ही मैं अकाउंट बनाऊँ, लॉगिन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, साइन अप पे क्लिक करूँगा। जब मैं साइन अप पे क्लिक करूँ, मेक श्योर अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, कंपनी नेम, ठीक है, मेक श्योर कि आपके पास एंटिटी हो, LLC ओपन करो, जहाँ पर भी हो वहाँ पे कॉर्पोरेशन ओपन करो। इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है कि आपका कारोबार जो है एक प्रॉपर चैनल डॉक्यूमेंटेड होगा। आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो, अगर आपके पास कंपनी नहीं, सिंपल अपना नाम डालो या स्टोर का नाम डालो, विच इज़ वेरी गुड, देयर इज़ नो इशू। सो लेकिन मेक श्योर करो कि LLC लो। उसका ये फ़ायदा है कि उसके आप पेपाल के साथ अकाउंट बना सकते हो, eBay के साथ बिजनेस अकाउंट बना सकते हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उसके बहुत फ़ायदे हैं। इंडिविजुअल में इतने फ़ायदे नहीं, लेकिन अगर आप LLC लेते हो, LLC में बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है। सो आप अपना ईमेल दोगे यहाँ पे, ठीक है। इनके साथ अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। टर्म्स को एग्री करेंगे, ट्राई द सैंडबॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे। जब हम ट्राई द सैंडबॉक्स क्लिक करें तो ये हमारे ईमेल पे एक कोड चला जाता है, ठीक है। सो हम अपनी ईमेल को लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ पे ईमेल आया, यहाँ पे कंप्लीट सैंडबॉक्स सेटअप, यहाँ कंप्लीट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा नाम, यूज़र नेम, हमसे यूज़र नेम मांग रहा है, तो यहाँ पे अपना यूज़र नेम, मेक श्योर कि आपका यूज़र नेम आपको याद हो, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड एंड लॉगिन, इनसे पासवर्ड। सो ये हमारा इनके साथ अकाउंट बन गया। अब हम बैक जाएंगे अपने शॉपिफाई पे, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में हमसे कह रहा है कि या तो लॉगिन करो या यूज़ मर्चेंट आईडी और पब्लिक की। अगर आपको लॉगिन सबको याद होगा, लॉगिन ईजी है, लेकिन अगर लॉगिन से नहीं करना, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमसे ये चीज़ मांग रहा है, मर्चेंट आईडी, पब्लिक की, प्राइवेट की एंड मर्चेंट अकाउंट आईडी। ये बहुत चीज़ें हैं, सो लॉगिन ईजी है, लेकिन फिर भी ये भी दिखा देता हूँ लॉगिन भी। अगर ये चीज़ें चाहिए अपने ब्रेनट्री पे लॉगिन होके, ये मर्चेंट आईडी है, इसको कॉपी करके यहाँ पे आराम से पेस्ट कर सकते हो। अब पब्लिक की चाहिए, पब्लिक की यहाँ से कॉपी करके आराम से शॉपिफाई पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब प्राइवेट की चाहिए, ब्रेनट्री पे जाके प्राइवेट की को कॉपी करके यहाँ पे प्राइवेट की को हम पेस्ट कर लेंगे। ये क्या हुआ?
डोंट यूज़, हमें वो प्राइवेट की चाहिए, पेस्ट। ये वो प्राइवेट की है जो अब हमने कॉपी किया वहाँ से। अब मर्चेंट अकाउंट आईडी, ये वो मर्चेंट अकाउंट आईडी है जो हमने अभी इनके साथ बनाया है, ठीक है। मैं ख़ुद भूल गया कि क्या था, बट इट्स ओके, लेट मी जस्ट गो अहेड एंड मर्चेंट अकाउंट आईडी, ओके, ये है कॉपी, हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे एंड दैट्स इट। हम जो है अब हमसे रीज़न पूछ रहा है कि मैं शॉपिफाई, ये रीज़न आपके पास नहीं होगा बट मेरे पास है, इन एक्टिवेट ब्रेंट्री, ठीक है। एक्टिवेट ब्रेंट्री, लेट्स से अगर मैं रेट्स आर टू एक्सपेंसिव एंड मैं एक्टिवेट कर दूंगा तो मेरा ब्रेंट्री जो है एक्टिवेट हो जाएगा पेमेंट्स के लिए। फिर लोग कार्ड से, अगर ये नहीं करना तो आप लॉग इन भी कर सकते हो, लीव द पेज, नो, ठीक है। मैं ब्रेंट्री पे जाता हूँ, यहाँ पे मुझसे लॉग इन मांग रहा है, तो याद है मैंने वो अकाउंट बनाया था, यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के, ठीक है, ब्रेंट्री के लिए। एंड देन आप यहाँ पे अगर ये कार्ड आपको अच्छा नहीं लगता आप डिसेबल भी कर सकते हो, लेकिन सारे कार्ड ओपन रखो, ठीक है, मेक श्योर कि ये डिसेबल हो। एंड देन अगर आपने जो है 3D सिक्योर ओपन करना है, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन दैट, ठीक है, लेकिन हमें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट दैट, ये यूरोप के लिए मोस्टली है। एंड देन हम रीज़न देके, ठीक है, एंड देन मैं अपनी ब्रेंट्री को एक्टिवेट कर दूंगा, दैट्स इट। सो अब कस्टमर जो है ब्रेंट्री के थ्रू मेरा पेमेंट एक्सेप्ट होगा, दैट्स इट, दैट्स हाउ यू डू। तो अब जैसे ही कस्टमर जाएंगे, स्टोर पे जाएंगे, कस्टमर जब चेकआउट करेगा, व्हेन दे गो इन चेकआउट फ्रॉम द स्टोर, तो उनको जो है मेरा ब्रेंट्री का जो है मोर पेमेंट ऑप्शन पे जब वो क्लिक करेंगे, ठीक है, तो सीधा जो है गूगल पे एंड ये सारा कुछ एक्सप्रेस चेकआउट उनको मिल जाएगा, दैट्स हाउ यू डू। ईजी चीज़ है, इतना ज़्यादा लंबा चक्कर नहीं। अगर आपको कोई और चाहिए आप और सी भी कर सकते हो। अगर आपको लेट्स से अगर आपको ब्रेंट्री अच्छा नहीं लगता, कोई और जो आपको अच्छा लगे, जो पेमेंट प्रोवाइडर आपको अच्छा लगता है उसी की थ्रू जाके आप कर सकते हो, उनके साथ ओनली अकाउंट बनाना होता है। सो ये आसान तरीका है। अब देखिए मेरा यहाँ पे पहले शॉपिफाई था, राइट, अब ब्रेंट्री है, वीज़ा कार्ड ले रहा है, एमएक्स ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, ये सब कुछ तो ब्रेंट्री के थ्रू अब मेरा ये हुआ ईजी। अब अगर मुझे ब्रेंट्री नहीं चाहिए, मैं मैनेज पे क्लिक करूँगा, मैं जाके स्विच टू चूज़ अनदर प्रोवाइडर, चूज़ अनदर प्रोवाइडर। अगर मुझे वो अच्छा नहीं, अगर लेट्स से कि मैं ये चाहता हूँ, ऑथराइज नेट चाहता हूँ, बम्बोरा चाहता हूँ, कायन चाहता हूँ, checkout.com चाहता हूँ, जो भी चाहता हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगे, आई विल जस्ट गो अहेड एंड चूज़ देम एंड उनके साथ अकाउंट बना के मेरा डायरेक्ट जो है पेमेंट प्रोवाइडर वो हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। तो जब मैं अपने पेमेंट्स पे आऊँगा मुझे वो नज़र आएगा। समझ में आ रहा है? सो अगर आपके पास कंपनी नहीं, इट्स ओके, कंपनी की ज़रूरत नहीं है आपको, आप जो है, बट अच्छी बात है, बट स्टिल यू नेवर नो। बट अगर आपके पास कंपनी नहीं, आप ओनली उस जगह पे अपना अकाउंट ये सब कुछ दे के आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। कंपनी नेम में मेक श्योर कि अपना नाम दो, इन चूज़ अ प्रोवाइडर, इन यू आर गुड टू गो। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। इस लेसन में हम सीखते हैं कि शॉपिफाई पे हम जो है शिपिंग रेट्स कैसे सेट करेंगे। सो शिपिंग रेट बहुत ही लाजमी है। आप नहीं चाहते कि आप अपनी जेब से पैसा दो, बट मोस्टली आपको पता चल जाता है, अंदाज़ा हो जाता है जब आप एक प्रोडक्ट जो है सीजे ड्रॉप शिपिंग से एंड सुपर ड्रॉप शिपिंग से ऐड करते हो तो उनका शिपिंग उतना नहीं होता, बट स्टिल आप अपना फ्लैट रेट रख सकते हैं। सो शिपिंग को सेटअप करने के लिए आप क्या करोगे, सेटिंग पे हम जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे शिपिंग एंड डिलीवरी पे क्लिक करेंगे। शिपिंग एंड डिलीवरी पे हम जब क्लिक करें तो यहाँ पे जनरल जो है मोस्टली हमारे पास लोकल डिलीवरी ये हम ऑफ़र नहीं करते, यू डोंट हैव टू। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर हो सकता है आप किसी मुल्क में लोकल पिकअप करते हो, ये बार नहीं होता, बट सम टाइम आई जस्ट वांट टू हाईलाइट लोकल डिलीवरी, बट लोकल डिलीवरी हम नहीं करते, बट जस्ट बता रहा हूँ। लेट्स से कि शिपिंग अगर मुझे प्रोवाइड करना है तो यहाँ पे मैं मैनेज रेट्स पे क्लिक करूँगा, ठीक है। सो जब हम मैनेज रेट पे क्लिक करें, ये अमेरिका के लिए, क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ, तो बेस ऑन दैट जो है मेरे लिए शॉपिफाई ऑटोमेटिक जो है रेट ऐड कर देता है। अगर आप अमेरिका में कोई बाई करेगा तो अमेरिका जब वो अपना एड्रेस डालेगा तो शॉपिफाई डायरेक्ट जो है वो प्रोडक्ट उनके लिए शिपिंग कैलकुलेट कर लेगा। बट मोस्टली जो है हम वहाँ पे जो है सीजे ड्रॉप शिपिंग से हम डायरेक्ट ले लेते हैं, शिपिंग का पैसा इंक्लूड कर लेते हैं। तो सबसे बेहतर चीज़ क्या है, आप फ्री शिपिंग दो,
क्योंकि वो पैसा हम ऑलरेडी वहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आप कस्टमर को यहाँ से फ्री शिपिंग दो तो कस्टमर को जो है, क्योंकि लेट्स से मैं आपको सीजे ड्रॉप शिपिंग पे ले जाता हूँ, लेट्स मेक इट इजी फॉर यू गाइस। सो लेट्स से कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट सीजे ड्रॉप शिपिंग से उठा लेते हैं तो ये प्रोडक्ट हमें विद शिपिंग वो देते हैं। क्या? विद शिपिंग। सो डिपेंड करता है कि हम यहाँ से कौन सा शिपिंग चूज़ करते हैं। यहाँ पे लेट्स से कि अगर मुझे इसे अपने स्टोर पे लिस्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे शिपिंग मेथड जब मैं चूज़ करूँगा 3 to 7 बिजनेस डेज़, तो यहाँ पे वो ऑलरेडी मेरे पास, अगर व्हेन आई क्लिक ऑन लिस्ट, जब हम लिस्ट पे क्लिक करते हैं, लेट मी गो अहेड एंड लॉग इन। जब मैं लॉग इन करूँ तो यहाँ पे जो है शिपिंग कॉस्ट, टोटल ड्रॉप शिप कॉस्ट मुझे ये दे रहे हैं कि $7.14 पे है। तो मैं कर क्या सकता हूँ, मैंने तो ऑलरेडी उनसे शिपिंग का पैसा ले लिया है, मैं कस्टमर को फ्री शिपिंग ऑफ़र कर सकता हूँ। लेकिन इफ़ यू वांट टू गो मोर और कस्टमर से वहाँ भी पैसा लेना है, देन हम करेंगे क्या कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए हम एड रेट क्या कर सकते हैं, सेट अप योर ओन रेट्स। अगर आप ओन रेट करना चाहते हो या यूज़ कैरियर और ऐप टू कैलकुलेट, तो ऐप आपके लिए डायरेक्ट कैलकुलेशन करेगा। यहाँ पे कस्टमर को अगर आपने ये सारे ऑप्शंस जो है आप चूज़ कर सकते हो, यूपीएस, सेकंड एयर, थर्ड एयर, तो कस्टमर वहाँ से चूज़ कर सकता है, बट एक्सपेंसिव पड़ेगा कस्टमर को। द बेस्ट वे कि फ्री शिपिंग, अगर दैट्स अप टू यू, इट्स एन ऑप्शनल। अगर आप ऐड करना चाहते हो अच्छी बात है, जाके ऐड करो। लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी शिपिंग कॉस्ट इनसे इंक्लूड होती है। सो लेट्स से कि ये चीज़, अगर ये चीज़ मैं अपने स्टोर पे लिस्ट कर रहा हूँ, लेट्स से यहाँ पे $7 शिपिंग एवरीथिंग है, तो लेट्स से अगर मैं इसे $20 का सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं इनसे शिपिंग का कॉस्ट ले रहा हूँ। लेकिन अगर ऑन टॉप ऑफ दिस 20 अगर आपने कस्टमर से शिपिंग का पैसा लेना है, टोटल ड्रॉप शिप का पैसा लेना है, दैट्स अप टू यू, आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। अगर आपने फ्लैट, लेट्स से कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को मैं कहता हूँ कि ये चीज़ एड रेट पे लेट्स से मैं क्लिक कर रहा हूँ और मैं सेट अप योर ओन रेट, लेट्स से रेट नेम का मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं लेट्स से कि मैं फ्री भी दे सकता हूँ, लेकिन लेट्स से मैं उनसे कहता हूँ कि हम जो है $10 चार्ज करेंगे। ऑन टॉप ऑफ माई प्राइस $20 मैं कस्टमर से $10 शिपिंग का ले रहा हूँ। डज इट मेक सेंस? सो ये है आपकी मर्ज़ी। अगर आपने शिपिंग रेट ऐड करने हैं, यू कैन गो अहेड एंड ऐड देम। अगर आपने ऐड नहीं करने, देन सीजे ड्रॉप शिपिंग का ऑलरेडी जो है रेट्स इंक्लूडेड होते हैं। देन आपको कस्टमर को अगर फ्री शिपिंग देना है तो कस्टमर जो है ओके कहेगा, ओके फ्री शिपिंग है, सो कस्टमर खुश होगा। देन यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। कस्टमर की खुशी के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, देखो ओके फ्री शिपिंग दे रहा है, ही इज़ प्रोवाइडिंग फ्री शिपिंग, सो ये कस्टमर के लिए ईजी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। इस लेसन में आज हम सीखते हैं कि हम शॉपिफाई का सेटिंग कैसे करेंगे। मोस्टली कॉमन सेटिंग है, सेटिंग में हमें ओनली पे आउट चाहिए। ऑलराइट, सो हम शॉपिफाई के अकाउंट पे लॉगिन हो जाएंगे। ओके, हम सेटिंग पर चले जाएंगे। जो मेन सेटिंग हमें चाहिए, ठीक है, पेमेंट्स, आप पेमेंट्स, चेकआउट, टैक्सेस, एक्सक्यूज़ मी, टैक्सेस अगर आपने कलेक्ट करने हैं, यू कैन गो अहेड एंड कलेक्ट सेल्स टैक्स। अगर नहीं करने, दैट्स अप टू यू, आपने जो है स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब शॉपिफाई का जो है मार्केट्स भी कमिंग सून, आप मार्केट्स भी चूज़ कर सकते हो, जैसे कि अमेज़ॉन का है तो शॉपिफाई बहुत ग्रो कर रहा है स्लोली। लोकेशंस भी आप चेंज कर सकते हो। सो जनरल में अगर आप मोस्टली देखें, जनरल में आपका जो है स्टोर नेम होता है, सब कुछ होता है, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट, आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे पेमेंट्स हैं, तो जब आप पेमेंट्स पे जाए, देखिए शॉपिफाई का अपना बिल्ट इन पेमेंट होता है, मतलब कस्टमर से, सो यू डोंट हैव टू लाइक, ये शॉपिफाई का पेमेंट है, ठीक है। सो शॉपिफाई वीज़ा एक्सेप्ट करता है, मास्टर कार्ड, एमएक्स, डिस्कवर, ये सब कुछ। तो आपको इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप ओनली इनको पे आउट मेथड दो। यहाँ पे एड पे आउट, इनको अपना पे आउट में बैंक अकाउंट एंड राउटिंग नंबर मिलता है, डालना पड़ता है।
ताकि शॉपिफाई जब आप सेल करो तो शॉपिफाई वो पैसा आपको डिपॉजिट करे। अब नीचे जो इंटीग्रेशन है पेपाल का, आपने अगर इसको सेट करना है सेट करें, नहीं करना इट्स ओके, लीव इट लाइक दैट। ये तो कस्टमर के कन्वीनियंट के लिए है कि कस्टमर पेपाल से भी चेकआउट कर सकता है, अमेज़ॉन पे से भी। अगर आप किसी मुल्क में रहते हो पेपाल नहीं, जस्ट गो अहेड, कस्टमर ओनली कार्ड से पे कर पाएगा, एप्पल पे से, गूगल पे से, ये सारा कुछ है। सो आपने इसके लिए कोई सेटअप नहीं करना, यू डोंट हैव टू सेट अप। आप दूसरा थर्ड पार्टी भी कर सकते हो, बट यू डोंट हैव टू। समझ में आ रहा है? ओनली अपना कंट्री रीजन और अपना यहाँ पे आउट अकाउंट ऐड करें ताकि शॉपिफाई आपको ओनली डिपॉजिट करे आपके अकाउंट को। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। शॉपिफाई को ओनली पे आउट दो, बाकी शॉपिफाई का अपना जो है पेमेंट जो है कस्टमर से लेता है चेकआउट, वो बिल्ड इन होता है इनके साइट पे। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। चेकआउट अगर आप देखो, व्हेन यू गो टू चेकआउट, सो चेकआउट पे आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना अनलेस कस्टमर कैन चेक आउट यूजिंग देयर ओन फ़ोन नंबर्स। अगर आपने कस्टमर कैन चेक आउट ओनली विद ईमेल्स, सो यू कैन गो अहेड एंड चेंज, बट इट्स ओके, लीव इट लाइक दैट, यू डोंट हैव टू। कस्टमर का जो है फुल नेम रिक्वायर्ड है, कंपनी नेम हिरन होगा, एड्रेस जो है ऑप्शनल है, लाइन 2 अगर आपने उसे हटाना है, ये सारा कुछ शॉपिफाई का जो है ऑलरेडी बिल्ड इन आता है, सो यू डोंट हैव टू। अगर हम टैक्सेस पे जाए, टैक्सेस में भी कलेक्ट नहीं कर रहा, नो वन इज़ कलेक्टिंग। अगर आप चाहते हो कि कलेक्ट करो, देन गो अहेड एंड सेट अप, दैट्स अप टू यू, बट मैं तो कलेक्ट नहीं करता। एंड नेक्स्ट जो सेटिंग में है लोकेशंस, अगर आपने लोकेशन करना है, यूज़र इन परमिशंस अगर आप किसी और को परमिशन देते हो, प्लान अगर आपने अपना सेल्स चैनल्स आप कुछ भी कर सकते हो इनके साथ जो आप चैनल्स ऐड करते हो। फेसबुक हुआ, ठीक है, आप और भी चैनल्स जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम है, व्हाटएवर। अगर आपने इनके साथ करना है, गिफ्ट कार्ड्स भी आप अलाउ कर सकते हो, इनेबल एप्पल वॉलेट कि कस्टमर जो है गिफ्ट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, यू कैन डू दैट टू। अब अगर आपने जो है, यही कॉमन सेटिंग्स है। मेक श्योर कि जब आप शॉपिफाई के लिए साइन अप करें तो समटाइम आपका स्टोर जो है, व्हेन यू गो टू ऑनलाइन स्टोर, ठीक है, आपका स्टोर पे चेकआउट डिसेबल होता है। क्यों? क्योंकि आपने पासवर्ड डिसेबल नहीं किया होता है। सो मेक श्योर कि आपका पासवर्ड डिसेबल हो, तब जाके आपका जो है शॉपिफाई का स्टोर कस्टमर को ऐसे ही दिखेगा। सो मेक श्योर कि आपका हमेशा पासवर्ड डिसेबल हो, राइट। शॉपिफाई में यही कॉमन सेटिंग्स है। आपको अगर पे आउट, ओनली आपको मेक श्योर कि आपका पे आउट सही हो। आप कस्टमर को शिपिंग प्लान भी दे सकते हो, दैट्स अप टू यू, अगर कस्टमर को देना है। सो ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल करना हो, यू कैन गो अहेड इंस्टॉल ऐप्स, बट शॉपिफाई को मेक श्योर कि आपका पे आउट लाजिम हो। ये जस्ट फोकस ऑन पे आउट कि आपका पे आउट हो, बाकी शॉपिफाई का सब कुछ बिल्ड इन होता है। थैंक यू सो मच।